हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए एनपीओ को आगे बढ़ाते हैं। एनपीओ में हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट्स हमें बनाने हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो ये कौन होते हैं आपको बताया था। चलिए अब देखते हैं कि इनका इनकम का सोर्स क्या है, कि ये जो एनपीओ वाले होते हैं ये पैसा कहाँ से लाते हैं। इनका मोटिव तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो पैसे कहाँ से लाएंगे, सोर्स क्या रहेगा फंड्स का। तो देखिए, सबसे पहला सोर्स जो इनके पास रहता है, मेन सोर्स जिसको आप कह सकते हो बहुत सारे एनपीओ का, वो रहता है डोनेशन। इनको डोनेशन मिलता है। किससे डोनेशन मिलता है? पब्लिक से। पब्लिक इनको डोनेट करती है। अब डोनेशन हम देखते हैं, जैसे रिलीजियस हमारे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, कोई टेम्पल है, तो टेम्पल कैसे चलता है बताइए? डोनेशन मिलता है पब्लिक से, है ना। तो वो डोनेशन इनके लिए क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा पैसों का, इनकम का सोर्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप हमसे पैसे लो। अब जितने भी हमारे सरकारी स्कूल होते हैं, जैसे कॉलेज, सरकारी कॉलेज भी आ जाएगा, स्कूल्स कॉलेजेस जो भी हैं जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल है ये। तो गवर्नमेंट स्कूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी फंडिंग जो है, उसको पैसा जो है गवर्नमेंट भेजती है। उनका जितना भी खर्चा है गवर्नमेंट पे करती है। तो दूसरा सोर्स हो जाएगा इनकम का, गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है असिस्टेंस भेजती है, ये एक तरह की मदद है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो पैसे हम देंगे आपको। वैसे बहुत सारे एनपीओज होते हैं जिनको पैसा गवर्नमेंट देती है, जिसको कहा जाता है ग्रांट। एक एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, स्कूल कॉलेजेस जो कि सरकारी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और भी ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट हेल्प देती है कि भाई आप चलाओ, आप ये काम करो, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है। तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। तो हर महीने पैसे आता है गवर्नमेंट से, वो हमारी इनकम हो जाएगी। ओके, उसी को हम खर्च करेंगे। तीसरा सोर्स इनके लिए पैसों का, इनकम का सोर्स, वो है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। अब ये सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट कई चीजों में कंसेशन दे देती है कि भाई आप ये चीज खरीद रहे हो तो इसमें एक पोर्शन हम दे देंगे। जैसे आपको पता होगा, सिलेंडर जैसे हम लेते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है ना। मतलब कुछ पैसा गवर्नमेंट हमको वापस दे देती है। तो सेम यहाँ पे भी एनपीओ को क्या होगा, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी कि जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसका कुछ पैसा, जो भी खरीद वगैरह है तो उसका कुछ पैसा गवर्नमेंट उनको दे देगी। तो ये भी एक सोर्स हो गया पैसे आने का। अब कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको डोनेशन भी नहीं मिलता, ना ही वो लोग मांगते हैं डोनेशन, और ना ही उनको गवर्नमेंट हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट के पास भाई किस किस को हेल्प करेगी गवर्नमेंट, इतने पैसे कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसों की कमी रहती है। तो कोई भी बोलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट हेल्प करे, गवर्नमेंट से पैसे मांगे, तो ऐसे नहीं देने वाली गवर्नमेंट पैसे। ऐसे तो हर कोई एनपीओ खोल लेगा और बोलेगा मैं गवर्नमेंट से पैसे लेता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट सबको नहीं देती पैसा, सिलेक्टेड कामों के लिए ही देती है। तो अब पैसे कैसे आएंगे भाई? तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है एनपीओ में, तो इसके कुछ मेंबर्स होते हैं। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, लायंस क्लब है, तो लायंस क्लब में मेंबर्स हैं बहुत सारे। तो वो मेंबर्स जो हैं उनको जो है पैसा कॉन्ट्री करना पड़ेगा, अपनी जेब से डालना पड़ेगा कि भाई आप सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ पैसे तो निकालो आप। तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसे लगेंगे, तो कौन देगा भाई? आपको डोनेशन नहीं मिल रहा, आपको गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, तो अगर आपको सोशल वर्क करना है तो आपको अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। तो कौन निकालेगा जेब से? उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। ठीक है। तो तीसरा, चौथा सोर्स है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, कि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनसे पैसा लिया जाएगा। ठीक है। तो देखो, उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब जितने भी लायंस क्लब के मेंबर होंगे उनको हर साल
पैसे देने पड़ते होंगे लायंस क्लब को, ठीक है। बाकी सोर्सेज से भी लाते होंगे वो लोग पैसे, वैसे बताया था कार्निवल करते हैं तो उससे पैसे आ जाते हैं, बट गवर्नमेंट थोड़ी ना देती होगी उनको पैसे, ना ही डोनेशन मिलता होगा। डोनेशन मिलता भी होगा तो कम मिलता होगा, इतना नहीं मिलता होगा। तो क्या करेंगे, मेंबर्स लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको डोनेशन नहीं मिलने वाला या कम मिलेगा या जिसको गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से लाएंगे, मेंबर्स, ओके। दूसरा सोर्स इसका एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। ये क्या होती है भैया, जब कोई नया मेंबर ज्वाइन होता है तो उससे हम एक अमाउंट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। ये अमाउंट क्या है कि भाई आप मेंबर बन रहे हो तो वन टाइम आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो दैट इज एंट्रेंस फीस, ये एक ही बार लेंगे, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन था, मेंबरशिप फीस, वो हर साल लेंगे। ये मेंबरशिप फीस जो है, सॉरी एडमिशन फीस जो है, ये एक ही बार ली जाएगी और ये थोड़ी अच्छी बड़ी रकम होती है, ठीक है। जैसे आज बता दूं, मैं एक स्कूल में मेंबर हूँ, एक स्कूल है गोंदिया का, उसमें मैं मेंबर हूँ। तो जब मैं मेंबर बना तो मुझे 10,000 रुपए देने पड़े। तो वो 10,000 रुपए जो थे वो क्या थे, वो एंट्रेंस फीस थी, एडमिशन फीस थी, ठीक है। हर साल हमसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन, ओके। तो मेंबर से हम दो दो बार पैसे लेंगे, एक बार तो जब वो मेंबर बनेगा तो एक बार लमसम अमाउंट ले लेंगे, एंड अगेन एंड अगेन हर साल पैसे लेंगे जिसको हम कहेंगे मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस एक ही बार ली जाएगी और सब्सक्रिप्शन हर साल लिया जाएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करके इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, या कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, सो दैट वहां से डिविडेंड आए, इंटरेस्ट आए। इंटरेस्ट अगर आएगा तो उससे जो है हमारा खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स हो गया इनकम का, यहां से भी पैसे आएंगे, ओके। नेक्स्ट, रेंटल इनकम। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जनरली इनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्या करते हैं ये लोग उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई स्कूल्स के जो ग्राउंड रहते हैं वहां पे शादियां होती हैं, तो क्या करते हैं वो लोग उस ग्राउंड को रेंट पे दे देते हैं, वहां से रेंटल इनकम आ जाती है। तो एक सोर्स हो गया ना पैसे आने का। या फिर उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। तो रेंटल इनकम भी एक सोर्स है इनकम आने का, ठीक है। सिर्फ स्कूल्स की बात नहीं है, कोई और भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे जैसे अपने ये भवन होते हैं, भवन, जैसे हर समाज का एक, हर कम्युनिटी का एक रहता है, तो उसको क्या करते हैं लोग, शादी वगैरह या किसी और काम के लिए रेंट पे दे देते हैं। तो जो रेंटल इनकम आती है उससे अपना खर्चा निकल जाता है, ठीक है। तो ये मेन सोर्सेस आपको बता दिया मैंने। जो एक एनपीओ, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट वाला पैसे का जिसका सोर्स है कि भाई पैसे आएंगे कहां से, तो ये मेन सोर्सेस हैं। तो सर क्या इतने ही है क्या, नहीं, इसके अलावा भी तो हो सकते हैं। भाई स्कूल वाले हैं तो वो लोग तो बच्चों से फीस भी लेते हैं, टर्म फीस, ठीक है। तो अब एक हॉस्पिटल है तो वो पेशेंट से फीस लेगा, थोड़ी बहुत ही लेगा बट लेगा ना। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है और इनकम के सोर्सेस आएंगे। ये मेन मेन आपको बता दिया मैंने कि भैया यहाँ से पैसा आ सकता है। और जो हम दूसरा काम करेंगे, भैया सपोज हम फ्री में कर रहे हैं पूरा काम, तो बस फिर कहीं से पैसा नहीं आएगा। बट अगर जो आप सर्विस दे रहे हो उसके अगेंस्ट कुछ पैसा ले रहे हो तो और इनकम आएगी ना भाई। भले ही आप कम ले रहे हो बट थोड़ा बहुत तो पैसा आएगा। जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स रहते हैं, देखे हो आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, बहुत ही कम होते हैं, तो वो लोग बहुत नॉमिनल फीस लेते हैं, 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं सिर्फ, उसमें दवाइयां भी दे देते हैं फ्री में।
तो उनका पर्पस क्या है? सर्व करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है 5 रुपए लेता है भाई, है, गोंदिया में ही है। बताऊं आपको, श्रीनगर में एक है चैरिटेबल हॉस्पिटल, नाम मैं आपको बता देता हूँ, सर्च कर लेना। 5-10 रुपए लेते हैं वो लोग, दवाइयां भी दे देते हैं उनको। तो पैसा कहाँ से आएगा उनके पास? तो भैया ये सोर्सेज तो हो गए, जो उसके मेंबर है वो देंगे, डोनेशन आएगा, बट वो पेशेंट है उससे भी तो लेंगे ना, तो थोड़ा बहुत आया। अब वहां पे जो, अब उनका खर्चा भी तो कम रहता है ना भाई, खर्चा भी तो कम रहता है, क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर्स सर्व करेंगे वो ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, या तो वो लोग भी फ्री में सर्व करेंगे कि भैया चलो हम थोड़ा फ्री में काम कर लेते हैं, सोसाइटी का हो जाएगा काम, सर्व कर लेंगे अपन, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है वो डिलीवर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। अब सर ये एनपीओ में आते कौन लोग हैं, कौन किस किस को हम एनपीओ बोलेंगे? तो बेटा सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, दे आर एनपीओ। ओके, अब इसमें कौन कौन आ गए? स्कूल कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज वाले सब एनपीओ रहते हैं, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले, बाकी प्राइवेट वाले भी। सर क्या बात करो, प्राइवेट वाले तो नॉट फॉर प्रॉफिट हो ही नहीं सकते, वो तो पैसा कमाने के लिए। नहीं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ऑल्दो वो पैसा कमाते हैं, बट वो लोग जो फॉर्म हुए हैं, मतलब अब जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेता मैं, तो वो स्कूल क्या है? सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, क्या है वो? आप जैसे कोई स्कूल है, 4 लोगों ने मिलकर खोला, तो आप क्या उसको पार्टनरशिप कहोगे क्या? नहीं। कोई भी स्कूल कॉलेज, अपने इंडिया में कुछ ऐसे लॉ बने हुए हैं कि आप स्कूल कॉलेज को प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन में खोल ही नहीं सकते। मतलब अगर आपका स्कूल है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता, वो सोल ट्रेडर नहीं हो सकता, वो कंपनी नहीं हो सकता। इट मस्ट बी एन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। मतलब आप स्कूल कॉलेज खोल के धंधा नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते आप, आपको लोगों को सर्व करना है। फिर आप बोलोगे सर ऐसा तो होता नहीं है। अब लॉ ऐसा बना हुआ है, बट अब करने के लिए तो कुछ भी कर सकते ना भाई। उसमें घपले होते हैं बहुत। नेक्स्ट, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स रहते हैं, ये भी एनपीओ में आते हैं, ठीक है। इसमें सरकारी वाले भी आ गए और बाकी भी रहते हैं जो सर्व करते हैं लोगों को। नेक्स्ट, टेम्पल्स हो गए अपने, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सब चैरिटेबल है, मतलब ये लोग प्रॉफिट के लिए थोड़ी हैं। ओके, कुछ हमारी धर्मशाला होती हैं, भवन होते हैं, ठीक है, ये जैन कुशल भवन हो गया, अग्रसेन भवन हो गया, बाकी हो गए भाई हमारे यहाँ इधर ये कुछ धर्मशालाएं होती हैं। तो ये सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट है, इनका मकसद पैसा कमाना थोड़ी है, ये तो उस कम्युनिटी की है। ऑल्दो पैसा लेते हैं वो लोग, बट बहुत कम लेते हैं, लूटते नहीं है। मतलब भाई जितना खर्चा है उतना पैसे तो थोड़े से ज्यादा दे दो, बस ज्यादा नहीं, ताकि उसका मेंटेनेंस वगैरह निकल जाए। तो ये क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ठीक है। ट्रस्ट हो गई, ट्रस्ट आपने सुनी होगी, संस्था बोलते हैं। तो कई सारी संस्थाएं होती हैं जो अलग अलग वे में सर्व करती हैं लोगों को। इनका मोटिव क्या रहता है? सर्विस देना। कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वेलफेयर के काम करते हैं। अब जैसे वो एक पंजाब इसका है, क्या नाम है, खालसा सेवा दल, वो जो लंगर कराते हैं, गाड़ी आपने देखी होगी। कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने कई लोगों को खाना खिलाया जो लेबर्स बाहर से आ रहे थे। यहाँ भी डेली हॉस्पिटल में खाना खिलाते हैं वो लोग गाड़ी में। तो क्या कर रहे हैं भाई? वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा भाई? डोनेशन मिलेगा, मेंबर्स देंगे, ओके। तो वो लोग भी क्या हुए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारे रिलीजियस हैं वो वाले आ गए, मंदिर जितने भी हैं हमारी कम्युनिटी का कुछ है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है। यहाँ कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखेंगे जो जिनका मोटिव क्या है? लोगों को सर्व करना है,
इज दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़े कि एनपीओ पैसे कहाँ से लाएगा और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में कंसिडर होंगे। ठीक है, अब बेटा हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे। अभी क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नाम से ही देखो समझ में आ रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। मुझे बताइए रिसिप्ट का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है? रिसिप्ट मतलब क्या? रिसिप्ट मतलब होता है पैसे आना, नहीं पैसे आए हमारे पास। ठीक है, पेमेंट मतलब पैसे गए। रिसिप्ट मतलब वो वाली रिसिप्ट नहीं जो आपको मिलती है, आप किसी को पैसे दे रहे हो तो। अब देखो जैसे आपने कॉलेज में पैसा दिया तो कॉलेज वालों ने आपको रिसिप्ट दी, हाँ, बट कॉलेज वालों के लिए तो पैसे आए ना। तो रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट मतलब पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, रिसिप्ट पैसों का आना, पेमेंट मतलब पैसों का जाना। तो बेटा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो ये कैश का अकाउंट है, कैश बैंक, इसमें हम यही देखेंगे कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं। हालांकि आपको बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट समझना तो पड़ेगा ना कि होता क्या है। तो रिसिप्ट पेमेंट देखिए ऐसा ही रहेगा, टी फॉर्म। दो साइड रहेंगे इसके, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक साइड रिसिप्ट है, पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी आएंगे भाई, देखेंगे हम कहां से आते हैं। डोनेशन मिला तो पैसे आए, ठीक है, तो रिसिप्ट हो गए। अब ये पैसे जो आते हैं ये जाएंगे भी तो सही, तो जहां जाएंगे उसको कहेंगे पेमेंट, गए भैया पैसे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि साल भर में पैसा आएगा भी जाएगा भी, ज्यादा आएगा कि ज्यादा जाएगा? बोलो, ज्यादा आएगा कि ज्यादा जाएगा? मतलब रिसिप्ट ज्यादा होगी कि पेमेंट ज्यादा होगी? हमेशा रिसिप्ट ज्यादा होगी भाई, पेमेंट कैसे ज्यादा होगी? पैसे आएंगे तभी तो खर्च करेंगे ना। सपोज साल भर में 1 लाख रुपए आए, 80,000 गए। अब जो 20,000 बचे उसको हम कहते हैं बैलेंस। ओके, तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कोई नया नहीं है, ये कैश का अकाउंट है। कैश और बैंक बैलेंस का आपको बताएगा इसमें कि कहाँ कितना कैश आया कितना कैश गया, बैंक में कितना पैसा आया कितना गया। बैंक में हालांकि ये पॉसिबल है कि बैंक में आए कम जाए ज्यादा, बट कैश में तो पॉसिबल ही नहीं है। कैश में तो आएंगे ज्यादा और जाएंगे कम, यहाँ उतने ही जाएंगे, ज्यादा तो जा ही नहीं सकते ना। अरे 1 लाख रुपए आए, रिसिप्ट हो गई, और 1,20,000 चले गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। आए 1 लाख तो जाएंगे कैसे 1,20,000? भाई आपकी जेब में 100 रुपए गए, निकलेंगे 200 क्या? नहीं निकल सकते ना, गए ही 100 तो आए ही 100 तो। ठीक है, तो ये है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इसका एक एक कंपोनेंट कि रिसिप्ट में क्या क्या आता है, पेमेंट में क्या क्या आता है, सरकारी बुक से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको नेचर समझा गया अकाउंट का कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मतलब क्या है, इस अकाउंट का मतलब क्या है। अंदर की बातें तो मैं बताऊंगा ना, रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, पेमेंट में क्या क्या आएगा, ये सब एक एक आइटम हम डिस्कस करेंगे। बट इसका मतलब समझा कि रिसिप्ट मतलब क्या, कि पैसों का आना, पेमेंट मतलब क्या, पैसों का जाना। कहीं से भी पैसे आ रहे हैं हमको तो रिसिप्ट होगी, कहीं पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट होगी। जैसे दो एग्जांपल दे रहा हूं, हमने सैलरी पे की है, तो बोलो रिसिप्ट है कि पेमेंट है? पेमेंट है, क्योंकि हमारे पैसे गए। अब भाई उसका मत सोचो ना, एम्प्लॉय के पास तो पैसे आए, अपना सोचो, अकाउंट में सेल्फिश बने ना, अपना खुद का सोचो। तुमने सैलरी पे किया तो तुम्हारा पैसा गया, तो यू व्हाट यू विल से कि पेमेंट हुई मेरी। तुमको डोनेशन मिला, तुमको गवर्नमेंट ने ग्रांट भेजी, तो मिला तुमको पैसा, तो तुम क्या बोलोगे? रिसिप्ट है, पैसा आया। पेमेंट मतलब पैसा गया। ठीक है, तो सर ये तो एकदम चिल्लर है, क्या है ये रिसिप्ट पेमेंट बस। अब सुनो, ये रिसिप्ट में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, पेमेंट में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इसमें पूरा बेसिक का यूज है। अब रिसिप्ट के भी टाइप पढ़ेंगे हम, पेमेंट के भी टाइप पढ़ेंगे, एंड देन हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बनाना नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको कैसे रीड करना है, उसके जो अलग अलग आइटम है वो क्या कहलाएंगे,
मतलब इनकम होगा, असेट होगी, लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करते हैं। इसके बाद आपको शीट प्रोवाइड करता हूँ मैं, इसके प्रॉब्लम्स हम चालू करेंगे। पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम चालू करेंगे, देन बड़े, ठीक है। अभी कंप्लीट वाले प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का वेटेज जो है आपका 12 मार्क्स का वेटेज है, 12 नंबर का आता है ये प्रैक्टिकल, और 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव अलग से आते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट ही है ये, बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स कंपेयर टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कम ही रहते हैं इसमें। और यहाँ मैं कहूँगा कि कंसेप्चुअल है बहुत चैप्टर, मतलब समझ गया एक बार तो बस बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग का यूज इसमें है, ठीक है। इसमें आपको रटने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कॉलेज में चालू हो गया ठीक है भाई, बट रटना बिल्कुल नहीं है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये ऐसा होता है, कंसेप्चुअली पढ़ने का अपने को, ठीक है। प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है, उसका रीजन भी आना चाहिए, ठीक है। उसी को तो सीखना कहेंगे भाई, अदरवाइज रट रहे ना अपन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।